तो भाई हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक नए अपडेट के साथ में, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने, ब्रेकिंग न्यूज़ देने। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में, आपकी चहेती सुनीता वर्मा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आज बहुत देने वाली हूँ बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़, और एक क्लिप दिखाऊंगी। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों को लगता भी होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं दीदी रोज़ वीडियो बनाती व्यूज़ के चक्कर में। तो मेरे भाई, व्यूज़ से ज़्यादा ज़रूरी है सीमा हैदर को यहाँ से भगाना, डिपोर्ट करवाना और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवाना। व्यूज़ तो आप लोग, हमें विश्वास है, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं कोई सी भी वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग भी बनाऊँगी, जब भी वो लोग हमें देखेंगे तो जैसी भी वीडियो बनाने लगो ना, फिर लोग वैसे ही देखने लगते हैं। तो बात यहाँ पे व्यूज की नहीं है, यहाँ पे है गुलाम हैदर की हक की बात। और सीमा हैदर के बारे में बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। और एक अपडेट ही नहीं दूंगी, एक जो हमारे बीजेपी के नेता हैं वो बैठे हैं श्रावणी के साथ में, उनकी कुछ मीटिंग हुई है, कुछ बातें हुई हैं, कुछ सवाल हुए हैं, वो मैं क्लिप दिखाऊंगी आपको 2 मिनट की। तो उस 2 मिनट के की क्लिप के अंदर तुमको सारे सवाल मिल जाएंगे कि सीमा हैदर के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, सीमा क्यों नहीं डिपोर्ट हो रही है, और क्या उसको नागरिकता मिलेगी, बच्चा होगा, क्या बच्चे के थ्रू नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मैं सब विस्तार से बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं दिखाऊंगी क्लिप कि वो नेताजी क्या बोल रहे हैं, श्रावणी की और नेताजी की बात क्या हुई है, आखिर श्रावणी मिश्रा का और नेताजी का अगला कदम क्या है, वो भी मैं बताऊंगी। बाकी क्लिप को बहुत ध्यान से सुनना, क्लिप में वो पता चलेगा। हो सकता है मैंने क्लिप देखी है, मैं कुछ भूल भी जाऊं, मिस्टेक भी हो जाए, पर उस क्लिप को तुम अच्छे से देखना, अंत तक देखना, ताकि सब कुछ बारीकी से पता चले कि अगला कदम श्रावणी मिश्रा का क्या होगा और नेताजी का क्या होगा और सीमा हैदर के साथ क्या होगा। तो बने रहिएगा। दीदी वाह दीदी। जैसे कि आप लोगों को लगता है सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, ये झूठी प्रेगनेंसी दिखा रही है। वकील जी ने इनको झूठा दिलासा दिया है कि बच्चा होगा तो नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीमा हैदर को नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है, जैसे कि नेताजी ने बोला है या वो वकील जी ने भी बोला है। बहुत सारी बातें, मैंने बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, उसके बाद सर्च करने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे कभी टाइम भी लग जाता है, कभी वीडियो लेट भी हो जाती है, कभी आगे पीछे भी हो जाती है। क्योंकि सीमा को नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं, बसे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर के पार बहुत सारे लोग रह रहे हैं। क्या सबको नागरिकता दे दी जाएगी? क्या सबको यहाँ पे बसा लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नागरिकता दी जाएगी इन लोगों को, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और सीमा हैदर क्यों नहीं डिपोर्ट हो रही है, तो इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। सीमा हैदर इसलिए नहीं डिपोर्ट हो रही है क्योंकि सीमा हैदर का कोर्ट में जो केस चल रहा है, अगर केस ख़त्म हो जाता तो सीमा डिपोर्ट कर दी जाती। जैसे कि जो अभी सर ने बताया, अभी जो मैं क्लिप सुनाने वाली हूँ, उन्होंने ये बताया, हो सकता है उसमें वो वर्ड नहीं हो क्योंकि मैंने 2 मिनट की क्लिप लगाऊंगी। बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें बताई कि ये वकील जी की चाल है सीमा को रोकने की, इसलिए कोर्ट में जाके कोर्ट में इसको स्थापित कर दिया, केस को रोक दिया, नहीं तो केस अब तक की ख़त्म हो जाता, सीमा डिपोर्ट हो जाती। और सीमा का डिपोर्ट नहीं हो पा रही तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी उस सीमा हैदर का जो केस चल रहा है कोर्ट में है, और जब तक कोर्ट में केस रहेगा सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं हो सकती। और नागरिकता तो मेरे भाई भूल जाओ, सीमा हैदर को नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, चाहे वो बेबी बम हो, चाहे वो AP सिंह का बच्चा हो, या वो फिर किसी चमचे का बच्चा हो, या फिर लप्पू सचिन का बच्चा हो, पर नागरिकता नहीं मिलेगी। और जब सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलेगी तो सीमा के 4 वो जो बच्चे हैं, इनको नागरिकता कहाँ से मिलेगी? तो बिल्कुल भी नागरिकता नहीं मिलेगी। वो 4 बच्चों का भविष्य यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। भविष्य इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि बच्चों का भविष्य कंडम है। तो बच्चे तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे समय से पहले, और उसके लिए अभी श्रावणी मिश्रा और जो ये सर की भी क्लिप दिखाने वाली हूँ, इन लोगों का बहुत बड़ा प्रोसीजर है। जो पहले श्रावणी मैडम ने एक वो दी थी, NDPC में कंप्लेंट करी थी, तो उसका जो खारिज करवा दिया गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, वो भी, उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे और आगे फिर उसके पेश करेंगे वो कागज़, और अपनी जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे सीमा हैदर के बच्चों के बारे में, सीमा हैदर के बारे में भी क्यों नहीं डिपोर्ट हो रही है, इसका क्या मतलब है, या इसको जेल में डाला जाए, अगर ये डिपोर्ट नहीं हो रही है तो जेल में डाला जाए।
और बच्चों को डिपोर्ट किया जाए, बच्चों को गुलाम हैदर को दिया जाए, बहुत सारी ऐसी बातें। तो पहले मैं दिखाऊंगी आपको छोटी सी क्लिप, उसके बाद में मैं बताती हूँ कि सीमा हैदर का भांडा फूटने वाला है। सीमा हैदर के साथ में बहुत बुरा होने वाला है। जो सीमा हैदर नचनियाँ नाचती रहती है और कहती है हमारे एपी भैया जिंदाबाद, एपी भैया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो सीमा हैदर सुन भगोड़ी, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और तेरे एपी भैया कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रोसीजर है सरकार के द्वारा है, कोर्ट में भी चल रहा है, सरकार को सारी बातें पता, सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है तेरा, तू कैसे कैसे आई थी, क्या क्या बोला था, कैसे कैसे तेरी जमानत हुई। तो सीमा को डिपोर्ट होना ही पड़ेगा एक दिन, पहले जेल जाएगी, और डायरेक्ट ये डिपोर्ट नहीं हो सकती है, पहले जाएगी जेल फिर डिपोर्ट होगी, क्योंकि इसका जो कोर्ट में केस चल रहा है तो ये डायरेक्ट है, जो डिपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये बड़ी अपडेट है। जो सीमा हैदर को लगता है कि नहीं मुझे तो नागरिकता मिल जाएगी, बच्चा हो जाएगा, और ये गुमराह किया है एपी सिंह ने सीमा हैदर को। तो सीमा हैदर तुम्हारे लिए बड़ी चिंता की विषय है कि तुमको नागरिकता नहीं मिलेगी। तुम चाहे बच्चा पैदा कर लो 4, फिर भी नहीं मिलेगी नागरिकता तुम्हें। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं दिखाती हूँ अभी इसकी एक क्लिप सर की और श्रावणी मिश्रा की, उसको बारीकी से ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा, सुनिएगा कि ये वीडियो बिल्कुल सच है, फेक नहीं है। तो देखिएगा ये वाली क्लिप पहले। दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? जी वापस जाएंगे। हमारे यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। उनके विषय भी लिए गए और भारत की मीडिया ने, भारत के लोगों ने उसको ज़्यादा तवज्जो दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से, भारत के नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके से पाकिस्तान ना जाए, कानून ना तोड़े, अपने देश में रहे। और वहाँ से भी कुछ लोग यदि यहाँ पे आते हैं कानून तोड़ के, जैसे सीमा हैदर आई है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हो, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि ये विषय अगर नहीं लेती हूँ तो पूरा नहीं होगा। उसके जो 4 बच्चे हैं, सीमा हैदर के जो 4 बच्चे जो वो लेकर आई है, कहीं ना कहीं उन बच्चों को उनके भविष्य के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि इलीगली एंट्री है तो सिटीजनशिप नहीं मिल सकता, और सिटीजनशिप जब सीमा हैदर को नहीं मिलेगा तो 4 बच्चों को कैसे मिल सकता है। तो उन 4 बच्चों का भविष्य तो गर्त में है ही, साथ में अभी लगातार देखा जा रहा है कि उसकी जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों के साथ कई बार देखा जाता है कि जो सचिन है, जो सीमा हैदर उसको अपना पति बताती है कि भारत में ये मेरा लीगल हस्बैंड हो चुका है, कई बार वीडियो में देखा गया है कि वो इनएप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों को छूता है, कभी उसके बैक में हाथ लगाता है, कभी छोटी वाली जो बच्ची है उसको गोद में गलत तरीके से, कई बार ऐसा देखा। इससे पहले एनसीपीसीआर में इसका कंप्लेंट भी करवाया गया था, मैंने ही किया था, उसके बाद उस पर सख्ती दिखाई गई थी। लेकिन सख्ती दिखाने के बावजूद जब 4-5 महीने गुजर जाते हैं फिर वही चीजें शुरू हैं। तो बच्चों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है शुभेंदु जी, तो इमेज तो हमारे देश की खराब हो रही है ना, कि भारत में बच्चियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, और वो भी कैमरे के सामने। हमारा कहना है कि ये इस तरीके के जो उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कोई एनजीओ को अडॉप्ट करना चाहिए, या पाकिस्तान के किसी एनजीओ को भेज देना चाहिए, या उनके कोई रिश्तेदारों को दे देना चाहिए। यदि हमको लगता है कि खुद सचिन से उनके बच्चों को खतरा है या कोई सेक्सुअल असल्ट हो सकता है, तो उस पर निगरानी रखनी चाहिए। और कौन निगरानी रखेगा? एनसीपीसीआर को हम क्या दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। और हम भी बोलेंगे कि उन बच्चों की रक्षा के लिए, उन बच्चों के लिए, बच्चों का कोई दोष नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं और बिल्कुल अनजान होते हैं कि क्या कर रही हैं उनके माता पिता, तो उनसे कोई बैर नहीं है। बट चूंकि वो भी नागरिक नहीं है भारत के। क्या आप एनसीपीसीआर को अप्रोच करेंगे शुभेंदु जी इस चीज को लेकर? मैं भी फोन करूंगा, लिखूंगा भी उनको चिट्ठी। आप भी आपने किया है, उसकी कंप्लेंट की कॉपी भी दीजिए, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ विषय। बिल्कुल राइट। चलिए, तो एक हमें एक पॉजिटिव जो बात शुभेंदु जी की तरफ से मिली है कि उन 4 बच्चों के लिए अब कदम बढ़ाएंगे, और क्योंकि उन बच्चों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या हम लोग खुद देख रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं दे आर नॉट इन अ सेफ हैंड, तो उसके लिए हम अब आगे सोच सकते हैं कि शुभेंदु जी अपनी तरफ से कुछ करेंगे। तो फिलहाल इसी का हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहेगा। फिलहाल आप मुझे शुभेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे भाई बहनों ने क्लिप देख ली, तो अब बहुत बड़ा कदम उठने वाला है। श्रावणी मिश्रा कभी पीछे ना हटी हैं और ना हटेंगी। वो पहले भी पूरा जोर लगा के काम कर रही थी, और आज भी वो बीच में शांत हो गई थी, वो दोबारा आ गई हैं। अब हम बहनें शेरनी मिल के जो तबला बजाएंगे सीमा हैदर का, वो कोई सोच भी नहीं सकता। धरना भी धरेंगे और सीमा हैदर के घर तक भी जाएंगे, जैसे भी पहुंचना होगा। हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, पूरा संगठन कर रहे हैं। भांडा तो फोड़ना है सीमा हैदर का, और बच्चे गुलाम हैदर को भी मिलेंगे, सीमा हैदर को जेल भी भेजा जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि सीमा हैदर का कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम लोग क्यों परेशान हो, वीडियो बनाते हो, तो उन लोगों को बता दूं मेरे भाई, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे उसकी बखिया उधेड़ने में मज़ा आता है। हमें भला क्यों परेशानी होगी, और हम क्यों ही परेशान होंगे।
हमें ना कोई प्रॉब्लम है, ना हम परेशान हैं, ना हम चिंतित हैं। हमें सिर्फ चिंतित है वो 4 बच्चों के लिए। हम आवाज़ उठाते हैं, ये मेरा दिल करता है कि बच्चों के लिए हम आवाज़ उठाएं, गुलाम हैदर को हम इंसाफ दिलवाएं। हमारे ही तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम परेशान नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं और हमें कोई भी टॉर्चर नहीं करता, हमें कोई भी परेशान नहीं करता। हम बिंदास ज़िंदगी जीते हैं, अपने मन का करता है। क्योंकि जैसे कि गुलाम हैदर के बच्चों का क्या यहाँ भविष्य नहीं है, तो हम चाहेंगे गुलाम हैदर को बच्चों जल्दी से जल्दी मिले, डिपोर्ट हों। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन इस भगोड़ी से बच्चे ले लिए जाएंगे, सरकार के जो पास रहेंगे बहुत कम ही रहेंगे, बहुत जल्द गुलाम हैदर को डिपोर्ट कर दिए जाएंगे मोमिन मलिक द्वारा। और जो कहते हैं कि मोमिन मलिक सर कुछ कर नहीं रहे, कर तो वो बेचारे बहुत कुछ रहे, पर जो एपी सिंह है ना, कहते हैं मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए, यूट्यूब पे कहीं गड़बड़ हो जाए कुछ हमारे चैनल पे। बड़ी मेहनत की है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, तो यहाँ तक मेरा चैनल आया है। तो ऐसा है, पर कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं। वकील का भी होगा कुछ ना कुछ, और गुलाम हैदर को इंसाफ भी मिलेगा, बच्चे डिपोर्ट भी होंगे। बच्चे का भविष्य कभी नहीं बर्बाद होने देंगे हम लोग। अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके हक़ में खड़े हैं, तो हम खड़े रहेंगे, जैसे पहले खड़े थे आज भी खड़े हैं। तो जो लोग आके कमेंट करते हैं कि तुम क्या कर लोगी और तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, तुम क्यों परेशान होती हो, तो मेरे भाई, मेरे दद्दू और मेरे मतलब मेरे लिए चिंता करने वालों, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, लवली प्यारी प्यारी, जो मुझे सपोर्ट करती है, और वो मेरे साथ है। मेरी आत्मविश्वास मेरे साथ है। मेरी यूट्यूब फैमिली जो इतनी 1.5 लाख की मेरी फैमिली होने वाली है, वो मेरे साथ है। तो मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का गम नहीं, ये साथ है। तो जीतेंगे हम, कहते हैं जीत जाएंगे हम, ये जंग हम जीत के रहेंगे और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। एक दिन बच्चे जाएंगे तो हमें याद करेंगे, जब बड़े होकर हमारी वीडियो देखेंगे, कि ऐसी सी आंटियाँ थीं जो हमारे लिए लड़ रही थीं, जिनको हम जानते तक नहीं, जो हमारे मुल्क की भी नहीं है, फिर भी हमारे लिए इतना किया। और गुलाम हैदर को कहीं ना कहीं जब हमारी वीडियो देखते होंगे तो उनको गर्व होता होगा कि ऐसी भी बहनें हैं भारत में जो हमारे लिए लड़ रही हैं। तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। और जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा चालू हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और आपके रोज़ा अच्छे चलें और आप अच्छे से रोज़ा रख पाओ, आपको इतनी शक्ति मिले। वैसे आप लोगों के पास शक्ति होती है और उसकी कमी नहीं है, आप लोग बिंदास जियो। हर हर महादेव, सभी को राधे राधे।